नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बीए पाठ तृतीय में आपका स्वागत है। आज अपन विद्यार्थियों बीए पाठ तृतीय में इतिहास के दो पेपर लगते हैं। प्रथम पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 ईस्वी से 1956 ईस्वी के मध्य। द्वितीय पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। विद्यार्थियों, आज हम दोनों पेपर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस सिलेबस का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, आप उसको मेंटेन कर लेना। विद्यार्थियों, आधुनिक भारत का इतिहास यूनिट फर्स्ट में प्रथम टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे हुआ, किस किस के मध्य हुआ, क्या घटना रही, अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा नीति, मराठों की अयोग्यता या वो एकजुट नहीं हो पाए, उसके कारण सभी महत्व व परिणाम, और उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। मराठों में महादजी सिंधिया, उनकी नीतियाँ, उनकी योग्यता, मराठा एम्पायर में उनकी भूमिका, नाना फडणवीस के अधीन मराठों की शक्ति, इन मराठों का अंग्रेजों से संबंध, संघर्ष व मराठों की असफलता के कारण इस यूनिट में इन सब पर विस्तृत चर्चा की जाएगी या विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों यूनिट सेकंड में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, यानी कि कहने का मतलब है कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कितने चरणों में हुई, जिनमें प्रमुख है पलासी का युद्ध, सेकंड है बक्सर का युद्ध, इनके मध्य का अंतराल, युद्ध कैसे हुआ, अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई, बंगाल में कौन गवर्नर बना और किसने नवाब से गद्दारी की। ठीक है, इन युद्धों के परिणाम, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ब्रिटिश शासन प्रबंध में परिवर्तन 1772 से 1793 ईस्वी के मध्य, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, उसका अध्ययन किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रमुख होगा मैसूर, जिसमें हैदर अली है। अपने हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों के संबंध, हैदर अली का सहयोग किसने किया, किसने नहीं किया। उसके बाद में टीपू सुल्तान, उसका अंग्रेज़ों से संबंध व मैसूर के साथ जो युद्ध हुए अंग्रेज़ों के साथ, उस पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। पंजाब की प्रारंभिक राजनीति, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप, रणजीत सिंह के साथ में पंजाब के साथ में अंग्रेज़ों के संबंध, उनसे संबंधित युद्ध और पंजाब के ऊपर क्या अंग्रेज़ों ने नीति अपनाई, और अवध को एक अवध में कुप्रशासन के नाम पर किस प्रकार मैसूर, पंजाब, अवध को अंग्रेज़ों द्वारा हड़पा गया और क्या नीतियां बनाई गई, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष व उनका ब्रिटिश सत्ता में विलय और भारतीय राजनीति पर उसका प्रभाव। इसी क्रम में विद्यार्थियों थर्ड यूनिट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में डलहौजी, उससे पहले डलहौजी, उसकी क्या नीतियां रही, क्या कारण रहे कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के लीडर, क्षेत्रीय लीडर, उनके स्वरूप, 1857 की क्रांति का स्वरूप, उसका महत्व, परिणाम, ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का भारतीय रियासतों में विकास, 1858 से लेकर 1947 के मध्य व इन अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों के साथ में क्या संबंध अपनाए और किस ढंग से संधियां की गई, नीतियां अपनाई गई कि ये भारतीय रियासतें इन पे डिपेंड हो गई। ठीक है, इसी क्रम में विद्यार्थियों स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी
भू राजस्व बंदोबस्त कैसे अपनाया गया, कौन सी नीतियां थी, कौन सा टैक्स लगेगा, कृषकों के साथ इनका क्या व्यवहार रहेगा, इन नीतियों की विशेषताएं व कृषक वर्ग पर उसका प्रभाव, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों यूनिट 4 में है धन का निष्कासन। कहने का मतलब है ब्रिटिश या अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीय धन को विदेशों में ले गए, क्या नीतियां अपनाई गई, किस ढंग से भारत के धन को एकत्रित करके अपनी सुविधाओं को बढ़ाया गया, भारतीयों का शोषण किया गया। धन निष्कासन दादा भाई नौरोजी की उसमें भूमिका, इसके परिणाम, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, पक्ष व विपक्ष में ज़्यादा था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण जन चेतना, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए राष्ट्रीय नेताओं का योगदान, उनके द्वारा बनाए गए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर दल, उनके कार्य। इसी क्रम में आगे बढ़कर ये दो वर्ग में डिवाइड हो गए, जैसे उदारवाद, उग्रवाद, उनके नेता, उनकी नीतियाँ, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनकी भूमिका, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों 1919 का अधिनियम, उसकी धाराएं, शर्तें, जो पॉलिसीज लागू की गई वो, जो नए नियम बनाए गए वो, 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं और 1919 के अधिनियम में बदलाव करके 1935 के अधिनियम को कितना विस्तृत व सरल बनाया गया, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगली यूनिट व अंतिम यूनिट है स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी का नाम अनछुआ नहीं रह सकता। स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से लेकर 1947 के मध्य जितने संघर्ष हुए, किस प्रकार के आंदोलन हुए, किसकी क्या भूमिका रही, क्या आंदोलनों का स्वरूप रहा, भारतीय समाज राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, कितने प्रकार के आंदोलन हुए। इसी क्रम में भारतीय स्वाधीनता व विभाजन के कारण कास्टिज्म, सांप्रदायिक राजनीति का विकास, उनके नेताएं, सोच में बदलाव, 1950 के भारतीय संविधान की भूमिका, भीमराव अंबेडकर, भारत संघ में देशी राज्यों के विलीनीकरण संबंधी समस्याएं, नीतियां, उनके ऊपर किया गया कार्य, क्या पॉलिसीज लागू की गई, वह उनका विलीनीकरण 1947 से 1949 के मध्य, और सरदार पटेल की अविस्मरणीय भूमिका के तहत 1956 में उनका पूर्ण गठन इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों ये अपने बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। इसी क्रम में विद्यार्थियों बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर है भारतीय संस्कृति के मूलाधार। विद्यार्थियों थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको ध्यान होगा कि बीए पार्ट प्रथम में अपना एक फर्स्ट पेपर लगता है प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, जिसमें अपन ने पढ़ा था सिंधु भारतीय संस्कृति, सिंधु सभ्यता, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद में वर्ण व्यवस्था, रामायण महाभारत, गुप्त काल में साइंस की का क्या योगदान था, मंदिर स्थापना, इन सबको थोड़ा और विस्तृत करके थर्ड ईयर का सेकंड पेपर अपने सिलेबस में है, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। इसमें विद्यार्थियों फर्स्ट यूनिट में है अपन चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं, ये एक टॉपिक है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला टॉपिक है सिंधु धर्म, देवी देवता, पूजा पद्धति, क्या स्वरूप था, वैदिक धर्म की शाखाएं, उनका साहित्य, वो सब इस पे चर्चा करनी है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इनकी शिक्षाएं, इनके कार्य, इनका समाज को योगदान, पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं, उनका इफेक्ट इत्यादि पर अपन फर्स्ट यूनिट में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों सेकंड यूनिट है वर्ण व्यवस्था। आपको पता है वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कैसे बने, इनका क्या कार्य है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के हैं, उनके कार्य, एक
एज का जो लिमिट है उस पर चर्चा, उनके कर्तव्य, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार मीन्स 16 संस्कारों पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। पुरुषार्थ जो 4 प्रकार के हैं उनके कार्य, विशेषता, प्रभाव, इस पर चर्चा करनी है। प्राचीन भारत में भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि, इनको किन राजाओं का संरक्षण था, कैसे इनकी शिक्षा पद्धति थी, किस प्रकार के शिक्षक होते थे, क्या लिमिट थी, किस प्रकार से एग्जाम पद्धति थी और किस प्रकार के से विद्यार्थियों को, शिष्यों को व्यावहारिक जीवन में व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था इत्यादि पर चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों 3rd यूनिट है रामायण की रचना, उसकी भूमिका, उसके पात्र, उसकी विशेषताएं, इन सब पर और समाज पर क्या प्रभाव रहा। महाभारत, यही क्रम महाभारत का रहा। पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, किस समय पुराण लिखे गए, उन्होंने समाज को क्या शिक्षा दी, उसका क्या साहित्यिक महत्व रहा इनका, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। गुप्त काल में विज्ञान का विकास, आर्यभट्ट, इन सब का योगदान, कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस प्रकार से शल्य चिकित्सा होती थी, औषधि, आयुर्वेद, इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कालिदास व तुलसीदास का साहित्य क्या था, कितने साहित्य की रचना हुई और इन साहित्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इत्यादि की विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों 4th यूनिट है सिंधु कला व मौर्य कला। सिंधु कला, मौर्य कला की विशेषता, किस ढंग से मंदिर, भवन निर्माण बने या कोई चीज़ नई निकल के आई, क्या मूर्ति कला थी, कौन सी शैली थी, धातु, पत्थर, इसमें किस शैली का प्रयोग किया जाता था। मथुरा कला, इस पर किसका प्रभाव था, कौन सी मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई जाती थी। गुप्तकालीन मंदिरों की शैलियाँ, मंदिरों का आकार, इनको सुंदर बनाने के लिए किन शैलियों का प्रयोग किया जाता था। मुगल स्थापत्य का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिस पर देशी व विदेशी दोनों प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। व राजपूत चित्रकला की शाखाएं जो अत्यंत उपयोगी, जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगली व अंतिम यूनिट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, इसके लीडर कौन थे, उनकी क्या नीतियाँ थी और उन लीडर का समाज पर क्या प्रभाव रहा। सूफी धर्म, उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, किस तरह भारतीय और सूफी धर्म एक साथ हुए, उनकी शिक्षाएं, पश्चिमी संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, उनके कार्य, समाज पर प्रभाव, उनका धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में योगदान। टैगोर के सामाजिक व सांस्कृतिक विचारों का योगदान इत्यादि पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों कल हम यूनिट 1st पेपर आधुनिक भारत का इतिहास 1st पेपर में यूनिट 1st में अपना प्रथम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसके कारण परिणाम, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।